जा सिमरन। रोहान, तुम्हें नहीं लगता तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? संध्या, एक भूली हुई बात है जो रूहान को याद दिलाना बहुत जरूरी है। क्यों, लग गया ना शौक? मैं तो ओबरॉय परिवार की परंपरा की बात कर रही थी, जहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन खुद चलकर अपने कमरे में नहीं जाती, बल्कि दूल्हे की गोद में जाती है। भाई बात तो बिल्कुल सही कही है इसने। मैं, माधवी, मैडोना, हम सब ऐसे ही तो गए थे अपने अपने कमरों में। How romantic! Come on, bro. Now it's your turn. चलिए ना भैया, चलिए चलिए। Now pick up सिमी भाभी। ओए, अरे पुत्र तो रुक क्यों गया? उठाना कुड़ी नो। सजना माहिया, सपना क्यों रूठा वे माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा यूं मेरे एतबार का। सपना क्यों रूठा वे माही, तेरे प्यार का बंधन क्यों टूटा यूं मेरे एतबार का। मैंने जो भी चाहा वो भी हो सका ना अपना, मेरी डोली तेरे अंगना सजना, मेरी डोली तेरे अंगना सजना, मेरी डोली तेरे अंगना। रूहान इस वक्त कहाँ जा रहा है? संभाल अपने आप को रोहान। संभालूं? कैसे संभालूं मैं अपने आप को भैया? इस किस्मत ने जो खेल खेला मेरे साथ, उसके बाद मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरी शादी और आपके आने में सिर्फ कुछ पलों का फासला था, वरना आज हालात ऐसे नहीं होते। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहा है तू? बहुत सवाल है मेरे पास भैया, उनके जवाब ढूंढना चाहता हूं। मैं अपनी खोई हुई जिंदगी को एक बार फिर से ढूंढना चाहता हूं। रोहान, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, और जिस आज में तुम कदम रख चुके हो उस आज की सच्चाई कुछ और है। मत भूलो कि तुम सिमरन के साथ शादी कर चुके हो, और मैं तुम्हें यह गलती नहीं करने दूं। तो क्यों रोका मुझे भैया? अगर रोकना ही था तो वो सच क्यों बताया मुझे? क्योंकि मैं सोचता था कि जब तक तुम्हें ये सच्चाई नहीं पता लगेगी तब तक तुम अंदर ही अंदर घुटते रहो, तड़पते रहोगे। अरे मैं तुम्हें इस तड़प से आजाद करना चाहता था। जिस तड़प की आप बात कर रहे हैं ना भैया, वो तड़प अब भी है। जो आग आप बुझाना चाहते थे ना, वो आग अब और तेज हो चुकी है, और तेज। या तो तुझे खुद ही बुझानी पड़ेगी रोहान, वरना इसमें सिर्फ तू ही नहीं, पूरा घर जल कर राख हो जाएगा।
अगर तू अपने बड़े भाई की जरा सी भी इज्जत करता है, जरा सी, तो तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे सिमरन को तकलीफ पहुंचे। अपने आप को संभाल रूहान, वो बीता हुआ कल है, भूल जाओ उसे। आने वाले पल में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर, सिमरन के साथ एक नई जिंदगी। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तेरे दिल और तेरे दिमाग तक पहुंच गई होगी। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? टेक केयर। रूहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, तुम्हारी अपनी नई जिंदगी की पहली रात है ये। इस वक्त तो तुम्हें सिमरन के साथ होना चाहिए था, है ना? मैं नहीं जानती तेरे दिल में क्या है, लेकिन अगर तेरे दिल में सिमरन के अलावा कुछ है तो तुम्हें उसे बाहर निकालकर फेंकना होगा। रूहान, तुमने अग्नि को साक्षी मानकर सिमरन का हाथ थामा है। उस अग्नि की पवित्रता का मान तुम्हें रखना है बेटा। शादी के वक्त सिमरन को जो तुमने वचन दिया था उसे निभाना है तुम्हें बेटा। रूहान, सिमरन मेरी बहू है, मेरे परिवार का एक हिस्सा, और मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। बड़े भरोसे के साथ उसके घर वालों ने अपनी बेटी मुझे सौंपी है और उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और मेरे भरोसे की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। सिमरन, मैं तुमसे कह चुका हूं कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हालात की है, और मैं तुम्हें इस वक्त वो हालात समझा नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्यों क्यों नहीं समझा सकते आप मुझे? कि सिमरन, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं। ठीक है, वजह नहीं बता सकते तो ना सही, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि मैं इस मंगलसूत्र का क्या करूं जो आपने मुझे पहनाया है। इस सिंदूर का क्या करूं जो आपने मेरी मांग में भरा था, और उस रिश्ते का क्या करूं जो आपने मेरे साथ। कोई रिश्ता नहीं है हमारा सिमरन।
कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है। अभी तो कुछ पल भी नहीं गुजरे, फिर क्यों ये बंधन छूटता जा रहा है? ये कैसे अनचाहे बंधन में बांध दिया है इस वक्त ने। काश की जिंदगी ने ये रंग ना दिखाए होते। वो रिश्ता जो ठीक से जुड़ा भी नहीं, वो क्यों टूटता जा रहा है? ये रिश्ता तो टूटने के लिए ही जुड़ा था शायद। अफसोस तो इस बात का है कि अगर वक्त रहते सब कुछ पता चल जाता तो ना ही ये रिश्ता जुड़ता और ना टूटता। कैसे संभालूं अपनी बिखरी हुई जिंदगी को? नहीं जानता मैं कि जिंदगी इस मोड़ पर क्यों लाई है मुझे। सब कुछ बिखरता जा रहा है और मेरे हाथ में इतना भी नहीं कि मैं चाहकर भी इस तबाही को रोक सकूं। सुनिए, बाहर दरवाजे पर कोई है। गुड मॉर्निंग बेटा। खुश। रूहान उठ गया? जी मम्मी जी, वो रूहान? रूहान? मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। क्या ये वही रूहान है जो अपने हाथ से लेकर एक गिलास पानी तक नहीं पीता था? माँ को इतना सताया और बीवी के आते ही उसकी सेवा शुरू। अच्छी बात है। सिमरन, तुमने ये करिश्मा किया कैसे? जैसे भी किया बहुत अच्छा है। बहुत जिद्दी और सिर चढ़ा है मेरा बेटा। इसे मुट्ठी में बांध कर रखना, फिसलने मत देना। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ। पूजा का वक्त हो रहा है। पूजा के बाद सिमरन को और बहुत सारी रस्में निभानी। आज इस घर की लक्ष्मी पहली बार चौके में कदम रखेगी। हलवा बनाना आता है ना? तो फिर जल्दी से आ जाओ। क्या खबर लाए हो मेरे रिपोर्टर साहब? खबर ही तो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटी सासू जी। जरा रूहान का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द कोई चटपटी खबर आने वाली है। इंसान जब अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में पिसता रहता है ना, तो वाकई में
बड़ी दया आती है। चलिए। वाओ, क्या कमाल दी खुशबू है हलवे दी। खुशबू तो मुझे भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मिठास कैसी है ये तो चखने पर ही पता चलेगा ना मदर इन लॉ। माय डियर डॉटर इन लॉ, हलवे की मिठास चीनी से नहीं होती, बल्कि हलवे की मिठास प्यार से होती है। एंड आई टेल यू, ये हलवा तो बहुत ही मीठा होगा। यू वेट। Come on, sweetheart, I'm joking. ओए हलवा तो बड़ा ही यम्मी शमी बना है। सिमरन बेटा, पहली बार घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो, ये मेरी तरफ से नेकी है तेरे लिए। खुश रह बेटा। रूहान, जी मामा। टेस्ट करके बताओगी नहीं सिमरन को हलवा कैसे बना है? फिर गलती? अब कौन सी परंपरा टूट गई खानदान की? खानदान की ना सही, पर दिल की परंपरा तो जरूर तोड़ रहा है रूहान। I mean, इस घर में पहली बार दुल्हन ने कुछ बनाया है और दूल्हे को अपने हाथों से ना खिलाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं चाची, मैं खुद खा लूंगा। ये क्या बात हुई? तू तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। हाँ सिमी बेटा, जा। Come on, bro, come on. निरंजन, टिकट्स तो आ गई है ना? जी भाई साहब। ये कौन सी टिकट्स की बात हो रही है? हाँ, कान खोल के सुन लो सब लोग, कोई कहीं नहीं जाएगा। बेबे, हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन रूहान और सिमरन को हनीमून पर जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अरे भाई, पाली के लिए बुकिंग करवाई है हमने।